अध्याय 2 है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि हम लोग का जो देश है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार के नियम पर काम करता है, ठीक ना। और इसका मतलब क्या होता है, हमारे देश में किसी भी धर्म को वरीयता नहीं दिया गया है, सब धर्म को एक समान माना गया है। और मौलिक अधिकार के मतलब हुआ कि मेरा मूल अधिकार क्या है। इस पाठ में ही जानेंगे कि हमारा जो देश धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी भी धर्म को मानने वाला नहीं है ना। और उसके बाद में हमारा मौलिक अधिकार क्या है। चलो पाठ शुरू करते हैं। क्या आपकी कक्षा व विद्यालय में अलग अलग धर्म को मानने वाले बच्चे हैं? हर किसी का जो विद्यालय है, स्कूल है, वहाँ पर अलग अलग धर्म को मानने वाले बच्चे रहते हैं, ठीक ना। तो ये पूछा जा रहा है किताब के माध्यम से, आपकी शिक्षिका की मदद से, जो वहाँ के स्कूल में का जो शिक्षक है उनकी मदद से उन धर्मों की सूची बनाए जो आपके घर, मोहल्ले, कक्षा व विद्यालय के लोग मानते हो। इनके अलावा भी आपको यदि कुछ अन्य धर्मों की जानकारी है तो वे भी आप इस सूची में शामिल कर सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि जो हमारा धर्म, मान लीजिए हिंदू या मुसलमान जो भी धर्म है, इसके अलावा और भी आप धर्म जानते हैं, उसका भी सूची बनाना है। अब इन सूची को देखकर आप यह तो समझ ही गए होंगे कि हमारे आसपास अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। मतलब हमारे जो देश है या हमारे आसपास जो भी लोग हैं, ठीक ना, अलग अलग धर्म को मानने वाला लोग हैं। देखो आप ही लोग कक्षा में, इसमें बहुत से लोग हिंदू हैं और बहुत से लोग मुसलमान हैं, क्योंकि हम लोग का जो इलाका है, इस इलाका में दो ही धर्म ज़्यादा है और तीसरा धर्म तो कोई है नहीं, ठीक ना। तो भारत जैसे विशाल देश में, जो भारत है क्या है, बहुत बड़ा देश है। भारत है क्या है, बहुत बड़ा देश है, में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अनेक धर्म को मानने वाला लोग हैं। सभी को अपना धर्म प्यारा लगता है। जितने भी लोग हैं, है ना, उन सब लोगों को अपना धर्म क्या होता है, प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। हाँ, यह बात तो गलत नहीं है कि कई बार लोग अपना पैदाइशी धर्म छोड़कर कई कारणों से किसी अन्य धर्म को अपना लेते हैं। देखो यह बात मतलब गलत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप हिंदू हैं, अगर हिंदू धर्म की कुछ जो नीतियाँ है और गलत लग रहा है तो आप उस हिंदू धर्म को छोड़ करके अगर आपको दूसरा धर्म, जैसे मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म, जो भी धर्म का नीति आपको अच्छा लगे, उस नीति को और उस धर्म को आप कर सकते हैं, अपना सकते हैं। इसमें आपका कोई पाबंदी नहीं है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं के लिए, जो भारत संविधान को निर्माण किए, है ना, उनके लिए इस देशों के लोगों की धार्मिक मान्यताएं और उनका समान रूप से आदर करने का मुद्दा कितना दिलचस्प और अहम रहा होगा। देखो मतलब जो हमारे देश के जो संविधान निर्माता लोग हैं, जो संविधान को बनाए, जिसकी अध्यक्षता में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में मतलब संविधान का निर्माण किया गया, ठीक ना। उन लोगों ने मतलब कि समान रूप से आदर करने का मुद्दा, मतलब सब किसी को एक समान से देखा जाए, कितना दिलचस्प, मतलब कितना अच्छा अहम बात है, ठीक ना। आप सोच रहे होंगे भला ऐसा क्यों, मतलब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों। यह इसलिए क्योंकि कई देश में समय समय पर धर्म के नाम पर विभिन्न धर्मों के लोग एवं समूहों के बीच अत्याचार एवं दंगे हुए हैं। जब मेरा संविधान का निर्माण किया गया, उस समय इस बात को ध्यान दिया गया ना कि मतलब ध्यान दिया गया कि सब किसी को एक समान से देखा जाए, सब किसी को एक समान से संविधान का रूल नियम में लिखा जाए कि सबको किसी में एक दूसरे के प्रति भेदभाव की भावना, ऊंच नीच की भावना न रहे, ठीक ना। क्योंकि जब संविधान अपने देश में नहीं था या उसके पहले धर्म के रूप में, जाति के रूप में बहुत सा दंगा हुआ है।
और जिस धर्म के, जिस समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं वो लोग वहाँ पर राज करते थे। लेकिन आज है कि अगर हम अल्पसंख्यक भी हैं, ठीक ना, तो हम संविधान के बल पर अपना अस्तित्व को कायम रख सकते हैं। हमको कोई दबाने वाला, सताने वाला नहीं है। हमारे अपने देश में भी अंग्रेज़ों की नीतियाँ की वजह से हिंदू व मुसलमान में भी अनेक भेदभाव उत्पन्न हुए, जिनका नतीजा आखिरी में भारत के विभाजन के रूप में नज़र आया। यानी इस में कह रहा है कि जो आपका भारत देश है, भारत देश में जो अंग्रेज का नीति था, अंग्रेज के नीति की वजह से, ठीक ना, क्या हुआ कि हिंदू मुसलमान के बीच में क्या हुआ कि एक मतलब कि भेदभाव उत्पन्न हुआ कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, जिस कारण से अंग्रेज़ों का ही देन है, या अंग्रेज़ों का अत्याचार कहिए, या अंग्रेज़ों का एक क्या बोला जाए, खराब नीति, जिसके द्वारा मतलब हमारा देश विभाजन हुआ, यानी बट गया, और बटने के बाद में एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान के नाम से जाना गया। नहीं तो पहले मेरा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एक ही था, और वह सब भारत के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज के समय में अंग्रेज़ों के द्वारा ही, अंग्रेज़ों के खराब नीतियों के द्वारा, यानी हिंदू मुसलमान भेदभाव करने की वजह से जो मेरा देश है क्या हुआ, विभाजित हो गया, एक पाकिस्तान बन गया और एक हिंदुस्तान बना। जब भारत का संविधान बनाने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा ही समय बीतते गया, उसके बाद में भारत के संविधान बनाने की कोशिश किया गया। क्या चीज़? भारत का संविधान बनाने की कोशिश किया गया। तब इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था कि देश की धार्मिक विविधता देश की धार्मिक विविधता को बरकरार रखा जाए। मतलब ये सोचा गया कि संविधान बना ना, तो ये सोचा गया कि देश का जो धार्मिक विविधता है, जो धर्म के आधार पर लोग अपन अपन एगो झंडा लेके धोते हैं, है ना, कि हम बजरंग दल, तो हम अल्लाह माली के दल, तो हम ई दल, तो वो दल, है कि नहीं, अलग अलग लोग दल लेके घूमते हैं। तो ये सब मतलब सब कोई अपना करे, इस पर कोई रोक टोक नहीं होगा, ठीक ना, इसको बरकरार रखा जाए। जिससे मान लीजिए जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है, ठीक ना, उस धर्म को मान सकता है, उसको मानने में, उस धर्म के नीति पर चलने पर कोई नहीं रोकेगा, किसी का कोई पाबंदी नहीं होगा। और साथ ही सभी लोग को अपना अपना धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की इजाज़त दी जाए। सभी लोग अपने धर्म को, हिंदू है तो अपना धर्म को मतलब बढ़ावा दे सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। मुसलमान है तो अपना धर्म को बढ़ावा दे सकता है, प्रसार प्रचार कर सकता है। ईसाई है तो अपने धर्म को बढ़ावा दे सकता है, प्रसार प्रचार कर सकता है। पारसी है तो अपने धर्म को बढ़ावा दे सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। उसको कोई नहीं रोकेगा, उसको कोई नहीं रोकेगा। समझ में आ रहा है ना? इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता को एक मूल्य माना गया है ना। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कि सब जो धर्म के लोग हैं वो अपने धर्म को माने, अपने धर्म की नीतियाँ पर चले, अपने धर्म के प्रचार प्रसार को करे, ठीक ना। इसीलिए जो भारत के संविधान है इसको माना गया धर्मनिरपेक्षता। मतलब किसी भी धर्म को हम मानने वाला नहीं है, मैं धर्म रहित हूँ, बुझे ना, मुझे किसी भी धर्म से मतलब नहीं है। और मतलब है तो सबसे है, मतलब है तो सबसे है, सबको एक समान, सबको एक समान। अगर एक धर्म को छूट दिया गया है तो दूसरा का भी धर्म को छूट दिया जाएगा, तीसरा का भी धर्म को छूट दिया जाएगा। यानी भारत में जितने भी धर्म है सबको छूट दिया जाएगा, और नहीं तो किसी को नहीं दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में लोगों को अपने धर्म को मानने व उसका प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई है? ऊपर दिए गए रिक्त स्थानों में इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। देखो ये क्वेश्चन है, अब पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है कि हमारे देश में लोगों को अपने धर्म को मानने एवं उसका प्रसार प्रचार करने की छूट दी गई है? तो ऊपर दिए गए जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान है, इसमें क्या करना है? भरना है, लिखना है। तो बताइए, अगर आप अपने धर्म को मानते हैं, यानी पूजा पाठ करने जाते हैं,
चाहे झंडा लेकर घूमते हैं तो आपको कोई रोकता है? नहीं रोकता है। तो इसके मतलब है कि हम लोग अपने देश में किसी भी धर्म को मान सकते हैं, है ना, या मानते हैं। देखो अब यहाँ पर अगला एक टॉपिक है धर्म निरपेक्षता की आवश्यकता। मतलब संविधान बोला कि मैं किसी भी धर्म को नहीं मानूंगा या मानूंगा तो सबको। आखिर इसका क्या आवश्यकता है? धर्म निरपेक्षता की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में जानना है। भारत में विश्व के 8 प्रमुख धर्म को मानने वाला लोग रहते हैं। यानी भारत में 8 गो धर्म को मानने वाला का है लोग है ना। भारत में कितने धर्म को मानने वाले लोग हैं? 8। कितने? 8। सुन में ना, जिसमें से हिंदू, क्या चीज? हिंदू, इस्लाम जिसको बोलते हैं मुस्लिम, है ना, इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, यहूदी। कितने? 8 गो। हिंदू, इस्लाम को ही बोला गया है मुस्लिम। इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और यहूदी। समझ में ना, 8 गो धर्म है। भारत के संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती यह थी कि वे यह कैसे सुनिश्चित करें कि धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाएगा। मतलब यह दिमाग में उन लोगों का चला कि अगर कि किसी समुदाय, किसी भी धर्म के अगर ज़्यादा लोग हैं, है ना, एक धर्म के लोग अगर ज़्यादा है तो अब किसी दूसरे धर्म के लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे। तो सोचा गया कि ऐसा कुछ रूल नियम बनाया जाए, ठीक ना, जिसमें किसी एक धर्म जो ज़्यादा संख्या में धर्म के लोग हैं वह किसी दूसरे धर्म को न दबाए। बस में ना, आए शांत रहो। कई बार देखा गया कि लोग जिस धर्म को भारत के संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती यह थी कि वे कैसे सुनिश्चित करें कि धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाएगा। इस बात का डर अक्सर उन परिस्थितियों में होता है जहाँ किसी धर्म को मानने वाले लोग बहुमत में हो और उसी धर्म के लोग के हाथ में सत्ता भी हो। देखो, अगर जिस धर्म की संख्या ज़्यादा है और उस धर्म के लोगों के हाथ में सत्ता है, सत्ता मतलब कि वही राजा है वहाँ का, जिसे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, बस में कि नहीं, या मुख्यमंत्री हो, यानी जो भी हो, है ना, अगर उसी के हाथ में सत्ता है और उसका संख्या ज़्यादा है तो वह अत्याचार करेगा किसी दूसरे पर। क्या करेगा? अत्याचार करेगा। मतलब संविधान निर्माण करते समय ये चीज़ सोचा गया तो कहा गया कि ऐसा रूल नियम बनाया जाए ना कि कोई अत्याचार न करे, ज़्यादा संख्या रहने के बाद वो चुप रहे। इसीलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी किसी व्यक्ति से नहीं छीना जाएगी। इसीलिए संविधान में लिखा गया कि अगर जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है उसका धर्म छीनने का अधिकार नहीं है। ये नहीं है कि हाँ गया आप मुसलमान हैं तो हिंदू बनो, है ना, या आप हिंदू हैं तो आप सिख बनो, इस तरह कोई नहीं। हाँ, अगर हमको मन किया, लग रहा है कि ना हमको हिंदू धर्म में थोड़ा सा गड़बड़ नीतियाँ है, रिवाज है, तो हाँ, और बौद्ध धर्म में अच्छा है तो हम हिंदू से क्या कर जाएंगे, बौद्ध बन जाएंगे। मतलब हमको जो धर्म अच्छा लगे उसमें हम जा सकते हैं, लेकिन हम आपको ज़बरदस्ती या दबाव नहीं डाल सकते हैं कि आप हिंदू हैं तो आप मुसलमान बन जाइए, आप मुसलमान हैं तो आप हिंदू बन जाइए। ऐसा दबाव कोई नहीं डाल सकता है, है ना। यही सोच करके संविधान को लिखा गया। देखो, कई बार देखा गया कि लोग जिस धर्म को मानने वाले परिवार में पैदा होते हैं उस धर्म के रीति रिवाज का विरोध करते हुए वह उसे नकारते हुए किसी अन्य धर्म या उसी धर्म के किसी अन्य संप्रदाय को अपना लेते हैं। देखो,
कई बार ऐसा देखा गया है, कई बार ऐसा देखा गया है कि हम कहते हैं ना कि बोलेगा लबर लबर तो डंडा गिरेगा हबर हबर। भाई शांति से सुनो, नहीं तो हबर हबर गिराने में टाइम नहीं लगेगा। और नहीं समझ में आता है तो पूछ सकते हैं, लेकिन हल्ला नहीं करना है। उस धर्म के रीति रिवाज को विरोध करते हुए, जैसे हम जिस धर्म में रहते हैं और मेरा उस परिवार के लोगों का रीति रिवाज हमको अच्छा नहीं लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं कि अपने रीति रिवाज को छोड़ करके दूसरा रीति रिवाज अपना सकते हैं, दूसरा रीति रिवाज अपना सकते हैं। इसका कोई पाबंदी नहीं है। और इस तरह का चीज़ें हुआ भी है, इस तरह का चीज़ हुआ भी है। इसके अलावा यह भी जरूरी था कि कोई भी राज्य सरकार किसी एक धर्म को महत्व नहीं देगी और अपने कानून नियम एवं नीति को किसी एक धर्म का आधार रख कर नहीं बनाएगी। तनी उस सब को डांटो तो। आधार कर नहीं बनाएगी। इन्हीं कारणों से भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया है ना। यही मुख्य बातें है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म के आधार पर है ना नियम नीतियाँ किसी एक धर्म के आधार पर रख कर नहीं बनाएगी, है ना। और संविधान ही बना ना तो उसमें एक समुदाय का और एक जाति का और एक धर्म के लोग नहीं रहते थे, है ना। अलग अलग समुदाय का, अलग अलग धर्म के सभी लोग उसमें बैठ करके सोच विचार करके तब नीति बनाए थे लोग, ठीक ना। इन्हीं कारणों से भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया था। देखो यह क्वेश्चन है 3 गो, ठीक ना। इस क्वेश्चन को बाद में करवा देंगे, ठीक है। देखो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। अगला टॉपिक है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता, कि धर्मनिरपेक्षता की क्या आवश्यकता है। अब हम लोग समझेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। बात को समझ में आया ना। धार्मिक देखो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत के संविधान के अनुसार सभी लोगों को अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं व तौर तरीकों को अपनाने की पूरी आज़ादी है। संविधान के अनुसार है कि जो धार्मिक मान्यता है कि हमारा धर्म यह कहता है वह कहता है, उस सबको हम मान सकते हैं, तौर तरीके को अपना सकते हैं। इसका कोई किसी पर कोई दबाव नहीं है, है ना। राज के सामने सभी धर्म समान है, सिर्फ इसलिए कि किसी एक धर्म को मानने वाले लोग अधिक संख्या में हैं। आप लोग को मालूम है ना कि हल्ला होता है तो वहाँ पर हम नहीं जाएंगे तो है इसी को चला के मारेंगे। तो इसीलिए शांति से सुनो, बुझागे ना। नहीं आता है तो पूछो, समझ में आ रहा है ना। अधिक संख्या में है, उनको राज्य की तरफ से कोई विशेष स्थान या रियायतें नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब कि जो संविधान है, संविधान में जो भी धर्म, मतलब संविधान कहता है कि और कोई व्यक्ति जिस धर्म को मानता है उसकी रीति रिवाज को अपना सकता है, वो अपनाएगा, उसको कोई रोक टोक नहीं होगा। और सरकार के तरफ से या कोई विशेष स्थान में उसका, सरकार की जो संस्था है उसमें उसका विशेष स्थान नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। भारतीय राज्य की शक्ति का इस्तेमाल एक समान रूप से होता है, वह उसमें धार्मिक विचार, मान्यताओं और विश्वासों का कोई स्थान नहीं है। धर्म को राज्य से अलग रखने के इसी विचार को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि जो धार्मिक विचार से राज्य को अलग रखने के जो नीति है, ठीक ना, या विचार है, उसी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता।
जैसे हम जो राजपाट चलाते हैं, जो भी हम राजपाट चलाते हैं, तो इसमें हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे राज्य में यह धर्म की संख्या ज़्यादा है तो हम इस धर्म को मानेंगे, हम इस धर्म की मान्यता देंगे, है ना। इस तरह की कोई अवधारणा नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे देश में यह कानून है कि 18 वर्ष या अधिक आयु के सभी नागरिक वोट डालने के हकदार हैं। जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया है वह वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा करके मतलब वोटिंग कर सकते हैं, मतलब वोट दे सकते हैं। या 18 वर्ष के ऊपर के जो जितने आयु के लोग हैं सब लोग वोट कर सकते हैं, ठीक ना। इसी तरह शिक्षा के अधिकार के कानून के द्वारा यह निश्चित किया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। देखो, मूल अधिकार हमारे पास है कि 18 वर्ष के हम अधिक आयु को हो गए, मतलब मेरा उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो गया, तो मैं वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा करके क्या कर सकता हूँ, वोट दे सकता हूँ, ठीक है। और जो बच्चा 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बीच तक है ना, उसको मुफ्त में शिक्षा मिलेगा। जिस सरकारी स्कूल में आप जाते हैं पढ़ने के लिए तो टीचर लोग पैसा मांगते हैं? नहीं मांगते हैं। वहाँ पर आपको खिचड़ी भी मिलता है ना, मिड डे मील, दोपहर का भोजन मिलता है ना। तो ये सब सरकार के तरफ से आपका ये मूल अधिकार है। अगर समझिए स्कूल में या कहीं भी जो सरकारी संस्था आपका जो मूल अधिकार है, अगर वहाँ पर मूल अधिकार आपको नहीं मिलता है तो आप उसके लिए लड़ाई कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं कि हमको ये चीज़ नहीं मिलता है, बस में ना। धर्म निरपेक्षता का यह भी मतलब है कि राज्य एवं सरकार के किसी भी कार्यालय जैसे सरकारी स्कूल, कॉलेज, थाना, जिला एवं तहसील कार्यालय, अस्पताल आदि में ऐसे प्रतीक या चिन्ह जैसी मूर्तियाँ, तस्वीर, चित्र, चार्ट, नारे एवं कथन आदि नहीं लगाए जाएंगे जो किसी एक धर्म को अधिक महत्व देते हो और उस धर्म के प्रचार प्रसार में सहायक हो। देखो, यह जो कह रहा है कि अगर जैसे हमारा देश जो धर्म निरपेक्षता है, किसी भी धर्म को वरीयता नहीं देता है, ठीक ना। तो जैसे कोई भी सरकारी कार्यालय है, जैसे स्कूल हुआ, कच्ची स्कूल, और उसके बाद में स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, थाना हुआ, जिला हुआ, तहसील हुआ, कार्यालय हुआ, अस्पताल हुआ, वहाँ पर हम किसी प्रकार की सरकारी जो संस्था है उसमें हम धार्मिक स्तर पर कोई भी फोटो, तस्वीर, है ना, फोटो या तस्वीर नहीं लगा सकते हैं। किसी भी देवता का मूर्ति हम वहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, बस है ना। किसी भी जैसे कि मंदिर पर लिखा रहता है जय श्री राम, चाहे मस्जिद पर लिखा रहता है 786, तो ये हम स्कूल में जा कर के जय श्री राम या 786 हम नहीं लिखेंगे। मतलब कोई भी धार्मिक जो स्तर का जो भी प्रतीक है उसको हम सरकारी कार्यालय है वहाँ पर हम नहीं लगा सकते हैं, बस में ना। हमारा संविधान कुछ धर्मों के सिद्धांतों का पालन करने के लिए उस धर्म के लोगों को सामान्य नियम में कुछ रियायतें भी देता है। जैसे देखो, हमारा जो संविधान है कुछ धर्मों के सिद्धांतों का पालन करता है, मतलब कुछ धर्म का भी बातों को मानता है, मतलब बहुत हद तक नहीं मानेगा, कुछ मानेगा, है ना। उन लोगों को कुछ सामान्य नियमों के कुछ रियायतें भी देता है। जैसे आमतौर पर हमारे यहाँ यह नियम है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर हथियार लेकर नहीं जा सकता है। जैसे कोई स्कूल है, अस्पताल है ना, या सरकारी कोई भी कार्यालय है या संस्था है, वहाँ पर आप हथियार लेके नहीं जा सकते हैं, हथियार लेकर नहीं जा सकते हैं। बस एक धर्म को छूट मिला है कि वो हथियार लेके जा सकता है, वह धर्म है आपका सिख धर्म। कौन धर्म? सिख धर्म के मानने वाले को इस नियम से रियायत दी गई है। वे अपने साथ 6 इंच तक की कृपाल रख सकते हैं, है ना।
वे अपने साथ कितना 6 इंच तक का कृपाल रख सकते हैं, क्योंकि यानी 6 इंच तक का कृपाल रख सकते हैं। जैसे कोई भी सरकारी संस्था पर आप जाते हैं ना, तो वहाँ पर जैसे कि कोई अन्य धर्म के जो लोग हैं, अन्य धर्म के लोग जैसे हिंदू मुस्लिम, ये जो अलग अलग धर्म के, जैसे कि हमारे देश में हमारे देश में कितने धर्म है? 8। तो 8 धर्म में जो 7 को धर्म है, 7 धर्म को ये आज़ादी नहीं मिला है कि कोई सरकारी संस्था पर जा कर के आप मतलब हथियार लेकर जा सकते हैं। केवल यह मिला है किनको? सिख धर्म को। वह 6 इंच तक के, 6 इंच के जो भी हथियार होंगे, चाकू कृपाल है ना, उसको लेकर जा सकते हैं। 6 इंच का कृपाल को लेकर जा सकते हैं, क्योंकि कृपाल रखना सिख धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है। क्योंकि कृपाल रखना सिख धर्म के क्या है? एक सिद्धांत है। क्या है? सिद्धांत है। इसी तरह इस्लाम धर्म को मानने वालों को भी सेना में दाढ़ी रखने की छूट दी गई है। सेना में दाढ़ी रखने का किसी को छूट नहीं मिला है, केवल मिला है इस्लाम धर्म के लोगों को। जैसे सेना में जाएगा ना, देखिए पूरा ही छिलवा के सब रखते हैं लोग। जैसे हम जैसे दाढ़ी बनाए हैं, बढ़ाए ना, तो इसे बढ़ा के नहीं रखना है। सेना में भर्ती हो जाने के बाद में पूरा दाढ़ी एकदम छिलवा के एकदम चिकन चाकन रखना है ना। बस में ना केवल ये छूट दिया गया, किनको दिया गया है? इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को, कि वह दाढ़ी बढ़ा सकते हैं और सेना में रहने के बाद भी दाढ़ी बढ़ा के रह सकते हैं। जबकि सामान्य नियम यह है कि सेना में कोई भी व्यक्ति दाढ़ी नहीं रख सकता। अब सोचने वाली बात यह है कि कई धर्मों में कुछ ऐसी रीति रिवाज या प्रथाएं हो सकती है जो अमानवीय हो, तो क्या इन परिस्थितियों में भी राज तटस्थ रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे हालत में राज्य को पूरा अधिकार है कि वह इन अमानवीय रीतियों के विरुद्ध कई ठोस कदम उठाए, जिससे समाज में शांति बनी रहे। किसी व्यक्ति या संप्रदाय के साथ धर्म के नाम पर नाइंसाफ़ी न हो। जैसे कोई एक धर्म के लोग और किसी दूसरे धर्म को सताते हैं, ठीक ना, कि नहीं तुमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो इस पर सरकार भी एक्शन लेती है ना। किसी को कोई धर्म मानने से कोई उसको क्या है, रोक नहीं सकता है, उसको पूरा छूट है। अधिकांश धर्म एक ही संप्रदाय वाले नहीं होते, बल्कि वह कई संप्रदायों में बटे होते हैं। जैसे धर्म के आधार पर कहा जाए तो धर्म में भी अलग अलग संप्रदाय होते हैं, और वही संप्रदाय क्या कहलाता है? जाति कहलाता है। जैसे हिंदू धर्म में अनेकों प्रकार की जाति है कि नहीं है? बल्कि कई संप्रदाय में बटे होते हैं। जैसे जैन धर्म में श्वेतांबर एवं दिगंबर है ना। जैन धर्म में 2 संप्रदाय है, एगो श्वेतांबर और दिगंबर। धर्म निरपेक्षता का मूल्य इन विभिन्नताओं के विषय में भी वही नीति अपनाता है जो कि अन्य धर्म के बीच समानता रखने के लिए आवश्यक है। आइए इनको बेहतर समझने के लिए एक कहानी पढ़ें। चलो एक कहानी है, एक कहानी को पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके हिसाब से हम समझेंगे कि जो धार्मिक स्तर का क्या मतलब होता है। अगर कोई अगर संविधान किसी धर्म को मान लेता है तो क्या होगा, है ना। अगर कोई धर्म अगर कोई संविधान किसी धर्म को मान लेगा तो क्या होगा। सरोज, ध्यान दो, सरोज हीरामणि नाम के देश में रहती है, जिनकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। वैसे तो यहाँ पर 4 अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन इनमें से परिमल धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं। देखो सरोज जो है, सरोज हीरामणि नाम के देश में रहती है,
एक देश का नाम है हीरामणि और वहाँ पर कौन रहती है? सरोज, जिनकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। जिनकी जनसंख्या कितना है? 2 करोड़ है। वैसे तो यहाँ 4 अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और वहाँ पर जो हीरामणि देश में है, ठीक ना, 4 गो धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं। कितने धर्म के? 4। लेकिन इनमें से परिमल धर्म के लोग सबसे ज़्यादा है। सबसे अधिक धर्म के कौन लोग हैं? परिमल धर्म का। इन सभी धर्मों के अपनी अपनी भावना और अपनी अपनी धार्मिक विचारधाराएं हैं। मतलब अपन अपन एक भावना है, अपन अपन एक विचारधारा है। लेकिन परिमल धर्म के अलावा राज्य के अन्य धर्म के लोगों पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी है। वहाँ पर जनसंख्या परिमल धर्म के लोग को ज़्यादा है, ठीक ना, तो वहाँ पर जो परिमल धर्म के अलावा राज्य के अन्य धर्म जो के लोग हैं ना, उन पर क्या है? प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध मतलब होता है कि आपको रोक, जैसे आप खुला में जाके पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, अपने घर में ही पूजा पाठ करना है, कहीं दूसरी जगह पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको धर्म मानना है तो अपने घर में ही मानना है, बुझा ना। सरोज का परिवार मीनल धर्म को मानता है। किस धर्म को मानता है? और उसे अक्सर यह लगता है कि शायद उसका धर्म परिमल धर्म से किसी तरह से कम है। परिमल धर्म से कहा है किसी तरह से कम है। तभी तो आज़ादी एवं छूट परिमल धर्म के लोगों को मिली हुई है। वह हीरामणि में अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों के पास नहीं है। देखो, परिमल धर्म को मानने वाले लोगों के पास अधिकार है ना। वहाँ के राजा भी है परिमल धर्म को ही मानता है, ठीक ना। और मीनल जो धर्म है उस धर्म को सरकार की तरफ से वरीयता नहीं दिया गया है, ठीक ना। इसीलिए मीनल धर्म पर क्या है? पाबंदी लगाया जाता है। देखो, इसी बात से परेशान एक दिन वह अपनी माँ से पूछती है। कौन? सरोज। मतलब सरोज पूछती है कि आखिर हम लोग के धर्म को, जिसे मीनल धर्म है, इस धर्म को मानने के लिए और हम लोग खुला में जाकर पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, इस तरह की पाबंदी क्यों है, ठीक ना। पूछ रही है अपने माँ से, माँ हमारे देश में हमारा अपना कोई सार्वजनिक धार्मिक स्थान क्यों नहीं है? मतलब हमारा सार्वजनिक स्थान क्यों नहीं है जहाँ जाकर हम पूजा कर सकते हैं? इस पर सरोज की माँ ने समझाया, हमारे देश के संविधान में परिमल धर्म को ही राज्य का मुख्य धर्म माना गया है। मतलब जैसे कि हमारा जो देश है हीरामणि, इस देश के जो संविधान है उस संविधान में माना गया कि परिमल धर्म ही क्या है? ये राज्य का मुख्य धर्म है, राज्य का मुख्य धर्म है। इसीलिए परिमल धर्म को आज़ादी दिया गया है कि कहीं भी जा कर के मतलब धार्मिक स्थल पर पूजा पाठ कर सकते हैं, धार्मिक स्थल बना सकते हैं। लेकिन अन्य जो 3 को धर्म है उसका कोई मतलब छूट नहीं मिला है, ठीक ना। उसी धर्म के लोग को अधिक महत्व दिया गया है, इस हेतु उन्हें खास हिदायत दी गई है। जैसे देखो, खास छूट क्या क्या मिला है? परिमल धर्म के अलावा अन्य धर्म के लोग अपने घरों में तो पूजा पाठ कर सकते हैं। परिमल धर्म के अलावा जो अन्य धर्म के लोग हैं वो लोग अपने घर में ही क्या कर सकते हैं? पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन किसी भी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा होकर अपना कोई भी धार्मिक त्यौहार नहीं मना सकते। घर में केवल पूजा करेंगे, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर बैठ करके पूजा पाठ नहीं करेंगे। बात समझा ना। इसके अलावा हीरामणि में सरकारी छुट्टियां केवल परिमल धर्म के पर्वों के लिए ही रखी गई है। जैसा कि तुमने अपने विद्यालय में देखा हुआ कि वहाँ पर उन्हीं के देवी देवता की तस्वीर लगी हुई है। मतलब जिस धर्म को मान लिया जाता है ना, वहाँ के जो सरकारी कार्यालय या कोई भी सरकारी दफ्तर है, अगर राज्य संविधान जिस धर्म को मान लिया उसी धर्म के क्या लगेगा? फोटो तस्वीर लग सकता है या लगता है। लेकिन अगर जिस संविधान में किसी भी धर्म को नहीं माना गया है तो कोई फोटो या तस्वीर नहीं लगेगा। समझ में ना।
तो वहाँ परिमल धर्म को मानने वाले जो सरकार है, राज्य है, परिमल धर्म को मुख्य धर्म मानता है, तो वहाँ का जो सरकारी कार्यालय है वहाँ पर क्या है, यानी धार्मिक स्थल का फोटो सब कुछ लगा हुआ है, ठीक ना। यह उनकी माँ बता रही है, किनका, सरोज की माँ। ये आज़ादी उन्हें सरकारी कार्यालय, अस्पताल एवं कोर्ट कचहरी में दी गई है। मतलब कि परिमल धर्म के जितना सिंबल, फोटो, तस्वीर, मूर्ति है वह कहीं भी सरकारी दफ्तर में लग जाएगा या लग सकता है। सरोज तुनक कर बोली, मतलब तुरंत बोली इस बात को सुन करके, यह बात तो बिल्कुल गलत है माँ, यह बात क्या है, बिल्कुल गलत है। अरे बेटी इसे छोड़ हमारे देश के प्रमुख पदों जैसे, ऐसा मूर्ति के बाद छोड़ दो, है ना, तस्वीर के बाद छोड़ दो, है ना। यहाँ पर जो हमारे देश का जो प्रमुख पद है, जैसे मुख्यमंत्री का पद है ना, प्रधानमंत्री का पद, जैसे 12 जो भी पद है, उस पद पर इसी धर्म के लोग बैठ सकते हैं। परिमल धर्म के ही लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, परिमल धर्म के ही लोग प्रधानमंत्री बनेंगे। जितना 12 पद है सब कौन बनेगा, परिमल धर्म के ही लोग बनेंगे, है ना। अरे बेटी इसे छोड़ हमारे देश के प्रमुख पदों जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश आदि पर केवल परिमल धर्म के लोग ही बैठ सकते हैं। तो माँ क्यों न हम अपनी धर्म छोड़कर परिमल धर्म को अपना ले। अब देखो यह कह रही है, कौन, सरोज कह रही है कि जब परिमल धर्म को इतना छूट मिला हुआ है तो हम लोग क्यों ना अपना धर्म को छोड़ करके आप परिमल धर्म अपना लेते हैं, ठीक ना। तो देखो माँ बोल रही नहीं, हमें इसकी इजाज़त नहीं है। तो फिर सरोज बोल रही है, तो माँ हमारा धर्म क्या किसी बात से परिमल से कम है। तो माँ बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं, सभी धर्म अलग अलग विचारधाराओं पर आधारित होते हैं, कोई भी किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई भी किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता। तो माँ क्या परिमल धर्म के लोगों को सिर्फ इस वजह से विशेष छूट मिली हुई है क्योंकि इस देश में उनकी संख्या अधिक है। परिमल धर्म के लोगों को छूट विशेष क्यों मिला है, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है, ठीक ना। हीरामणि देश में उनकी संख्या क्या है, अधिक है। हाँ सरोज, हमारे संविधान को बनाने वाले समूह में भी इसी धर्म के लोगों का बोलबाला था। जब संविधान बना हीरामणि देश का, तो वहाँ पर जानते हो कौन लोग रहते थे और कौन लोग बनाए, परिमल धर्म के ही लोग बनाए। उन्हीं लोग का बोलबाला वहाँ पर चला और उन्हीं लोग के पक्ष में संविधान का रूल नियम बना। आज तक हमारे देश में जो भी सरकार बनी उसमें परिमल धर्म के लोगों की संख्या अधिक रही, उसमें परिमल धर्म की संख्या अधिक रही, इसीलिए उन्हें अपना धार्मिक प्रभाव बनाए रखा, है ना। देखो एक उदाहरण के तौर पर यह बात को समझा गया कि संविधान अगर किसी एक धर्म को मान लेता है तो कितना दिक्कत होता है, क्या होगा, कितना दिक्कत होगा। अगर दूसरे धर्म को मानने वाला जो लोग हैं उन लोग का होता है, काफ़ी दिक्कत होता है, उन लोगों को खुलेआम छूट नहीं मिल पाता है, अपने धर्म को अच्छा से नहीं मना पाएंगे, अपने पूजा पाठ को अच्छा से सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, है ना। और हमारा देश है किसी भी धर्म को नहीं मानता है, हमारा जो संविधान किसी भी धर्म को नहीं मानता है, इसीलिए यहाँ पर सब धर्म के लोग बढ़िया से पूजा पाठ करते हैं, ठीक ना, और अपना पूजा को अच्छा सेलिब्रेट करते हैं। अगला दिन हम लोग, ठीक ना, पढ़ेंगे भारत में धर्मनिरपेक्षता को मुख्य रूप से लागू करने के उपाय, यह हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे, ठीक ना। आज के लिए इतना ही। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग का जन्म भारत देश में हुआ है, ताकि हम लोग अच्छे से जी पाते हैं, रह पाते हैं, ठीक ना, आप पढ़ पाते हैं, खेल पाते हैं, सब कुछ अच्छा से कर पाते हैं, ठीक है।